गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम आपके चैप्टर 5 जो है यात्रियों के नजरिए वो लास्ट क्लास होगी। इस क्लास में आपके टोटली जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि बर्नियार के अनुसार महिलाओं की स्थिति। तो बर्नियार ने भी क्या किया था कि सती प्रथा का वर्णन किया था, और यही बर्नियार के द्वारा किए गए सती प्रथा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या तो महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भी इसकी बहुत ही लंबी चर्चा की है। इसी के लिए कभी भी एग्जाम में आते हैं तो सती प्रथा का वर्णन किन्होंने किया, तो वो बर्नियार साहब होते हैं। उन्हीं वो ऑप्शन आपका राइट्स होता है। बाकी बात के जो ऑप्शन होते हैं वो राइट्स नहीं होते हैं, यानी कि सही नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू शब्द कैसे हुआ, कैसे बना, और हिंदुस्तान ये कैसे आया, उसके बारे में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे यात्री, विदेशी यात्री हमारे देश में आते हैं तो कोई ना कोई क्या करते हैं, किताब लिख डालते थे। तो उस समय के उन विदेशी यात्रियों की किताब के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे कि 2 या 3 नंबर से आपके क्वेश्चन उससे दिए जाते हैं, फ्रांसवा बनियार से भी दिए जाते हैं। तो इसको आपको, इस क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप यदि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो हर एक चीज़ आपको वह सीखने को इस क्लास में मिलेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और सबसे पहले तो ज़्यादा बहस ना करते हुए नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। तो ये फ्रांसा बनियार के अनुसार महिलाओं की स्थिति, ये आपके नोट्स हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे समझाना। ठीक है। उसके बाद हिंदू धर्म, ये नहीं, हिंदू, शायद हिंदू धर्म नहीं, भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्री, उनके यात्रा वृत्तांत, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। इतना ये है। उसके बाद आपके क्लास डी8, ये संचार प्रणाली, ये कुछ जरूरी नहीं है इसको लिखना, तो ये आपके लिख लिए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बर्नियार हमारे देश आए, वो कहाँ से आए थे भाई? फ्रांस से आए थे। फ्रांस से आने के बाद हमारे देश में उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में एक बहुत ही अच्छा चित्रण किया, या तो फिर उनका वर्णन किया है। तो चलिए हम जानते हैं बर्नियार के अनुसार महिलाओं की स्थिति। बर्नियार के अनुसार अनुसार आपके टॉपिक होंगे, ठीक है, महिला की स्थिति। तो बर्नियर के अनुसार क्या है, महिला की स्थिति, ये आपके टॉपिक हो जाएंगे। तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बर्नियर के अनुसार महिलाएं क्या थी, वो क्या कर सकती थी या फिर क्या नहीं कर सकते थे। तो आपको ध्यान के रखना होगा कि बर्नियर के अनुसार महिलाओं की स्थिति के बारे में इस क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो बर्नियर साहब जो है वो फ्रांस से आने के बाद हमारे देश में महिलाओं की चर्चा करते हैं। बहुत सारे विदेशी यात्री आए हमारे देश में, और बहुत सारे विदेशी यात्रियों आकर के भी हमारे देश में महिलाओं की चर्चा करते हैं। बट जो बर्नियर है वो, उन्होंने आंखों दिखाई की घटना इनकी थी। एक समय की बात है जब बर्नियर लाहौर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये बर्नियर साहब जो हैं? सॉरी, हाँ, जो बर्नियर जो हैं वो कहाँ जा रहे थे? लाहौर। लाहौर जा रहे थे। तो लाहौर जाते समय उन्होंने एक 12 वर्ष की लड़की को देखा। कितने? लगभग 12 वर्ष की लड़की थी, उसका पति मर गया था। ठीक है, उसका पति मर गया था। तो वही 3-4 जो ब्राह्मण है और एक महिला, जो उस बच्ची को कांख में, यानी कि आस्तीन यानी कांख में दाबे हुए उन्हें ले जा रहे थे जलाने के लिए, जिंदा लड़की को। वह काफ़ी रो रही थी, चिल्ला रही थी। ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ करने जा रहे थे, और एक महिला औरत जो थी वो उन्हें अपने कांख में दबा करके ले जा रहे थे। उन्होंने यह देखा और बताया कि लगभग उसके वर्ष कितने? 12 वर्ष की थी, और वो ज़्यादा उम्र के नहीं थे, तो उन्हें जलाने के लिए ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पति जो हैं वो मर गए थे, डेथ कर दिए थे, इस कारण से उन्हें वो जलाने के लिए जा रहे थे, और कोई कारण नहीं था। जब उन्हें जलाने के लिए ले जाया गया तो वहाँ पे चारों ओर से जो ब्राह्मण हैं वो लोग घेर लिए गए। महिलाएं जो हैं वो उन्हें लकड़ी के, जो होता है ना, लकड़ी की इस तरफ से, जहाँ पे लकड़ी इस तरह से दिए जाते हैं और इस पर लाश बिछाए जाते हैं, या तो लाश
सुताए जाते, ठीक उसी प्रकार उन्हें बैठा करके सुता करके उनके हाथ पैर उनके दोनों हाथ दोनों पैर को क्या कर दिए, वो बांध दिए गए ताकि वो भागे ना, इसी के लिए आग को देख के डर के भागे ना, इसी के लिए उन्होंने बांध दिए और एक तरह से जला दिए। अब जब उन्हें जलाया तो उनकी चीखें जो सुनाई देगी, वो चिल्लाएगी कब, किसी को भी अगर जिंदा जलाने से क्या उनकी चीखें नहीं सुनाई देगी? अब बोलेंगे बिल्कुल सुनाई देगी, तो उनकी चीखें काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही थी, जिस कारण से चारों ओर से ढोल नगेड़ा बजाए गए। तो इस तरह से क्या करते थे कि उस टाइम अगर किसी की महिला की जो कोई भी महिला कोई भी लड़की हो गए तो उनके पति मर जाते थे, तो उन्हें इस तरह से जबरन किया जाता था। जबकि अल बिरूनी और इब्न बतूता ने अपने इच्छा के अनुसार जो महिला सती होती थी उनके बारे में चर्चा किया। लेकिन फ्रांसवा बर्नियार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जबरदस्ती आग पर जलाते थे लड़कियों को, जब उनके पति मर जाते थे तो उस पर उन्होंने दृष्टिकोण दिया कि उन्होंने जबरदस्ती भी किया जाता था सती होने के लिए महिलाओं को। लेकिन फ्रांसवा बर्नियार और अल बिरूनी और इब्न बतूता उन्होंने इच्छा के रूप से उन्होंने जितने भी महिला अपने इच्छा के अनुसार वे क्या करते थे, सती होने को देखते थे। लेकिन फ्रांसवा बर्नियार उससे अलग, वो जबरदस्ती महिलाओं को सती करवाने के बारे में चर्चा की। तो इस तरह की घटना उन्होंने लाहौर नामक स्थान में देखा था। लगभग उस लड़की का वर्ष कितना हो रहा था, लगभग 12 वर्ष की लड़की थी, का ही उनका एज था। 3-4 ब्राह्मण उन्हें ले जा रहे हैं, ढोल नगाड़े सारे तरफ बजाए जा रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई नहीं दे। यह उनकी कहानियाँ थी। तो फ्रांसवा बर्नियार ने इस तरह से हमारे देश में महिलाओं के बारे में बताया था। समझ में आ गया? ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लास्ट ही क्लास है, उसके बाद आप ये भी समझ लीजिए। एक हिंदू शब्द जो आप दिए गए हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपको याद होगा कि फारस जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, ईरान कहते हैं। फारस को वर्तमान में क्या कहा जाता है, ईरान। तो ईरान के जो फारस के जो लोग हैं वो ये फारस के जो लोग हैं ये पश्चिमी उत्तर में इस तरह से सिंधु वाले क्षेत्र पर आते थे। यहाँ फारस से जो लोग सिंधु वाले क्षेत्र पर आए, वह यहाँ से गुजरती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पूर्व यानी कि इधर रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा। हिंदू इन्होंने नहीं कहा, बल्कि इनके उच्चारण में फारस के जो लोग थे, जो आदमी थे, वह स के जगह में ह का उच्चारण किए, यानी कि स का उच्चारण उनके से नहीं हुआ, वह सिंधु ना कह के उन्होंने हिंदू कह दिया। और इस क्षेत्र पर उनके निवास स्थान थे, इसलिए स्थान हिंदुस्तान पड़ गया। जैसे कि स क्या होता है भाई, तो स में हो गया, हम इसे करेंगे तो सिंधु हो जाएगा, ठीक है, सिंधु हो गया। लेकिन फारस के लोग क्या स का उच्चारण किए, नहीं किया, और इसी स के जगह में ह का उच्चारण कर दिए, तो यह बन गया हिंदू। क्या बन गया, हिंदू। और इधर ये किस स्थान पर, सिंधु वाले क्षेत्र के स्थान पर निवास करते थे, इसी के लिए वो पड़ गया हिंदुस्तान। तो इस तरह से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कि आपके बारे में अच्छे तरीके से जानना है। तो हिंदू शब्द कैसे निकला ये सभी के बारे में बता दिए। तो ये ईरान या फारस के जो लोग हमारे देश में आए, उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु ना कह करके हिंदू बोला, और उस क्षेत्र में जो निवास किए उन्हीं के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द के लिए प्रयोग किया। क्या इतने आपको समझ में आ गए? अगर समझ में आ गए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि वे लोगों को भी इसके बारे में अच्छे से पता होगे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ के बाद कुछ यात्रा वृत्तांत, जो कि बहुत सारे यात्रियों ने हमारे देश में आए तो बहुत सारे यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जिसके में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अल बिरूनी। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स करते जाइए अल बिरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी ये बारे में, या तो फिर आप आंसर देते जाइए अपने ही जगह से, ठीक है, अपने ही जगह अल बिरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्न बतूता। इन्होंने, इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए, इब्न बतूता। उसके बाद है फ्रांसवा बर्नियार, इसके उतने नहीं पूछे जाते हैं,
जो फ्रांसवा बर्नियार है, इनके जो लेख पुस्तक है उन्हें उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बर्नियार नहीं पूछे जाते, पर भी यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा है आपका ये है अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। अभी तक जितने हमने क्लास लिए हैं, जितने चैप्टर लिए हैं, उस चैप्टर से कौन कौन से लेखक की पुस्तक पूछे जा सकते हैं वह आपको यहाँ पे हम रख रहे हैं। आप उसे जानिएगा, समझिएगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। एक है हमारा त्रिपिटक, वो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। त्रिपिटक ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी 3 पुस्तक है, विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक है, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान का टोकरी, समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अर्थशास्त्र ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, अर्थशास्त्र हो गए। उसके बाद इधर लिख दे रहे हैं 7वां नंबर में अर्थशास्त्र के बाद मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद हम सारे पुस्तक को लिख लीजिए क्योंकि पुस्तकों से क्वेश्चन बनते हैं, पुस्तक से जो है क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इससे बारे में इसी के लिए हम लिखवा रहे हैं। मुद्रा राक्षस से सभी जो लिख लीजिए। फिर आपके एक पुस्तक है आपका हर्षचरित, एक कादम्बरी, हर्षचरित प्लस कादम्बरी, कादम्बरी ये भी पुस्तक फेमस है। हर्षचरित हो गए, कादम्बरी हो गए, ये भी पुस्तक आपके फेमस है। उसके बाद है आपका फाहयान, फाहयान की पुस्तक है, फोक्यूसी। उसके बाद आपके जो पुस्तक हैं वेनसांग, वेनसांग की जो प्रमुख पुस्तक है वो, ये प्रमुख पुस्तक है, इनके बारे में दिखाती है। ये सारे जो पुस्तक हैं आपको टोटल 10 पुस्तक हम बता रहे हैं किनके किनके द्वारा लिखे गए, ये पूछे जाते हैं। तो आप पूछे, हम पूछ रहे हैं आपसे कि अल बिरू ने कौन से पुस्तक लिखी, आप बताइए। यानी किसी को भी पता होगा तो आप बोलेंगे किताब उल हिंद। तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की क्या की थे, रचना की थी, जिसे ही हम तहकीक ए हिंद कहते हैं। इब्न बतूता ने कौन से पुस्तक लिखे हैं, पढ़ा दिए हैं, चलिए ठीक है। इब्न बतूता ने आपके लिखे हैं रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए। फ्रांसवा बर्नियार कौन सा लिखे हैं पुस्तक, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, कौन सा, ट्रेवल, ट्रेवल इन द मुगल, मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसवा बर्नियार। अब्दुल रज्जाक कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो आप इनकी एक प्रमुख पुस्तक है मितला ए शाहन, मितला ए साहन, याद रखिएगा, ठीक है। इनके पुस्तक पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, मितला ए साहन इनके पुस्तक हैं, पूछे जाते हैं, इसी के लिए बता रहे। उसके बाद देखे हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक किनके द्वारा लिखे गए हैं, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लेखक है चाणक्य, चाणक्य आपके चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ये दूसरा नाम दिया जाता है उनका विष्णुगुप्त, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसे विष्णुगुप्त चाणक्य कहे जाते हैं। तो ये सारे नाम से उन्हें पुकारे जाते हैं, चाणक्य ना दे करके इन्हें विष्णुगुप्त दिए जाते हैं। कि विष्णुगुप्त किन्हें कहा जाता है, तो चाणक्य के ही नाम विष्णुगुप्त हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। और एक इनकी प्रमुख पुस्तक है आपका 11वां नंबर में लिख लीजिएगा, मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज, अस्तनीज के जो पुस्तक है वो फेमस है। मेगास्थनीज भी हमारे देश में आए थे, उन्होंने भी एक प्रमुख पुस्तक लिखे थे। उसका मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है उन्होंने कौन से पुस्तक, मुद्रा राक्षस ही लिखे थे, यही पुस्तक मुद्रा राक्षस ने मुद्रा राक्षस ही लिखे थे।
और मुद्रा राक्षस का एक और नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो कि धनानंद के क्या थे, ये थे प्रधानमंत्री, धनानंद के प्रधानमंत्री, आमत्य प्रमुख थे। धनानंद के, किसके, धनानंद को ही तो हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी ना। तो धनानंद के जो प्रधानमंत्री जो थे वो विशाख दत्त थे, जिसका नाम मुद्रा राक्षस था। और विशाख दत्त या मुद्रा राक्षस ये दोनों सेम नाम है। और उन्होंने ही एक पुस्तक लिखा मुद्रा राक्षस नामक, और एक और पुस्तक इन्होंने मुद्रा राक्षस या विशाख दत्त है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम इन्हीं की पुस्तक है। और एक देवी चंद्रगुप्तम, ये चंद्रगुप्त और उनकी पत्नी देवी पर आधारित है, इसी ने पुस्तक ये लिखे थे। उसके बाद हर्षचरित और कादंबरी, ये दो प्रमुख पुस्तक है जिनके लेखक हैं वान भट्ट। कौन है, वान भट्ट, ये याद रखना है। वान भट्ट किसके दरबार में रहा करते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। हर्षचरित और कादंबरी उन्होंने ये पुस्तक लिखे। वान भट्ट और वेनसांग भी क्या थे कि हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और पढ़ाने का काम, दोनों काम किए थे। पढ़ने और पढ़ाने का काम किन्होंने किया, वेनसांग। ये पूछे जाते हैं। फाहियान ने फोक्यूसी नामक पुस्तक इनके द्वारा फाहियान ने, और वेनसांग के द्वारा लिखे गए CQC। यदि हम फोक्यूसी जगह में हम लिख देते हैं तो CQC, वेनसांग CQC, और फ से फाहियान, फ से फोक्यूसी पुस्तक। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखे गए हैं, मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए ये प्रमुख पुस्तक है इंडिका। तो इससे यदि आप इतने सारे यात्रा वृत्तांत को भी याद रखते हैं तो आपको आई होप कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और इससे कहीं भी ज्यादा पुस्तकें नहीं पूछे जाएंगे। पूछे किससे जा सकते हैं, अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा ये पूछे जा सकते हैं, त्रिपिटक के बारे में पूछे जा सकते हैं, मेगास्थनीज के जो इंडिका है वो पुस्तक, हर्षचरित और कादंबरी जो कौन लिखे हैं, वान भट्ट की पुस्तक पूछे जा सकते हैं, मुद्रा राक्षस की पुस्तक पूछे जा सकते हैं, अलविरुनी, यानी कि जितने भी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रांसो अब्दुल रज्जाक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बात सारे जो पुस्तक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप करते हैं, अच्छे सब याद रखते हैं, तो आपको आई होप इससे 3 या 4 नंबर आपको फाइनल आपके आ जाएंगे ये सारे पुस्तक से। समझ में आ गया। यदि आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आई होप आपको, आप क्लास जो भी ये क्लास को पूरा कंप्लीट किए होंगे तो ये सारे मटेरियल उन्हें मिल गए होंगे और इससे कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे उपनिवेश सूफी परंपरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूफी परंपरा। और ये सूफी परंपरा में क्वेश्चन हम शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे और इस धर्म से भी हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो अच्छे से पुस्तक को लिख सकते हैं। आपके लिए 11 पुस्तक यहाँ पे और 11 रचनाकार के बारे में लिखा है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।